मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं। यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है उसमें करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कल मैंने बात की थी उसी के आगे बात करेंगे। 30, 35, 40 क्वेश्चनों पे आज बात करेंगे। इससे पहले 38, 37 क्वेश्चनों पे मैं बात कर चुका था। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पंचामृत योजना की शुरुआत किस फसल की उपज को बढ़ाने के लिए हुई और किस राज्य से हुई। तो जो पंचामृत योजना है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है और गन्ना की उपज को बढ़ाने के लिए ये शुरुआत की गई है। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है 5 बार शतरंज विजेता विश्वनाथन आनंद को इस बार नियुक्त किया गया है। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए और प्रश्नों का स्तर देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद में ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य से प्रारंभ हुआ। तो ग्लोबल सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला अभियान है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान प्रारंभ किया। तो बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। तो सांस्कृतिक जो मंत्रालय है उस मंत्रालय ने ये बढ़े चलो अभियान को प्रारंभ किया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो जगदीश साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। इसके बाद में अगला देखिए प्रश्न है, हाल ही में संपन्न युद्ध अभ्यास उदार शक्ति किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो उदार शक्ति जो है ये युद्ध से संबंधित है। तो ये भारत और मलेशिया है उसके बीच होता है उदार शक्ति, ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है, ICIC क्रिकेट में किसने 36 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान में किसे चुना गया है। तो 36 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान है उसमें चुना जाने वाला क्रिकेटर है सूर्य कुमार नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपदा संभावित जो है ये यूनिट उसमें भी बन सकता है प्रश्न, जो यूजीसी नेट का पेपर होता है और पर्यावरण की जो यूनिट है उसमें इस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है जोशीमठ को घोषित किया गया है आपदा शहर, संभावित आपदा शहर घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ ज़मीन जो है वो धंसने लगी है और ये जो है जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। इसके बाद में भारत की पहली डबल डेकर बस कहाँ से प्रारंभ की गई है। तो ये की गई है मुंबई से, आपको यहाँ से याद रखना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो आकांक्षी ब्लॉक आपको याद रखना है, ब्लॉक जो है इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, विलियम रूटो नए राष्ट्रपति किस देश के बने हैं। तो ये विलियम रूटो जो है वो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। करंट अफेयर्स में मैंने बहुत खोज करके ये प्रश्न निकाले हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया छेर छेरा होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, छेर छेरा महोत्सव जो है वो उसका विषय क्या था। तो उसका विषय आपको याद रखना है। इस महोत्सव का था दान देना और दान लेना। इसमें जो है वो वहाँ पे जो विधायक और सांसद हैं वो भी दान ले रहे थे और दे रहे थे, भीख मांग रहे थे दान के तौर पर, और ले भी रहे थे और दे भी रहे थे। ये एक प्रोग्राम ये मतलब वहाँ का जो है महोत्सव होता है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये पक्की बात है 7 अप्रैल को। इसके बाद में अगली बात ये है, इसमें आपको याद रखना, अतः दूसरा डे जो है वो इसी 7 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो भाला फेंक दिवस आपको और हथकरघा दिवस ये 7 अप्रैल को होता है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न होने वाला है, मिशन भूमिपुत्र किस राज्य से लॉन्च किया गया। तो मिशन जो भूमिपुत्र है
इसको लॉन्च किया गया है असम से। असम का नाम आपको याद रखना है, भूमिपुत्र। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना होगा। स्कूल स्तर पर त्रिपुरा से प्रारंभ सहर्ष योजना का उद्देश्य क्या है? तो सहर्ष योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? ये त्रिपुरा से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देखिए, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना। इसका पूरा टॉपिक आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप का विजय कौन रहा? तो यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप जो महिला हुई है उसका विजय होने वाली टीम इंग्लैंड है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्ज़ा ने अपने किस मैच को में खेलते हुए संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्ज़ा ने संन्यास से घोषणा ले ली है। ये जो दुबई में टेनिस हो रहा था, टेनिस खेलते हुए दुबई में आखिरी खेलेंगी और यहाँ से इन्होंने घोषणा की है संन्यास लेने की। इसके बाद में रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। इनका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। रोजर फेडरर काहे के खिलाड़ी हैं? तो टेनिस के, आपको याद रखना होगा। इसके बाद में है आल नजह सैन्य अभियान किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये अभी आरंभ हुआ है, जल्दी ही हो चुका है ये संपन्न। ओमान और भारत के मध्य हुआ है। अगला है, 2007 में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले कश्मीर के पहले व्यक्ति रहमान राही का निधन हुआ है। यह कौन थे? तो कश्मीर के ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ये प्रसिद्ध शायर या कवि थे, एक ही बात है, यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रचंड LCN क्या है? तो LCN ऐसे आपको याद रखना है, L है, C है और N है, LCN। तो प्रचंड LCN क्या है? तो ये भारत का हेलीकॉप्टर है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लैंडलॉर्ड मॉडल बंदरगाह कौन सा बना है? तो लैंडलॉर्ड जो बंदरगाह बना है, भारत का प्रथम लैंडलॉर्ड बंदरगाह है, वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है, ये याद रखना है। अगला है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ बहुत जल्दी बदल रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। सवाल यहाँ से बन सकता है, तो आपको याद रखना है, दिनेश गुलवर्धने जो हैं वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद में ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? याद रखना, पेरिस में होगा। तो और इसके बाद में अगर ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है, लॉस एंजल्स में इसका उद्घाटन खेला जाएगा, ये संपन्न होगा 28 में, और 24 वाला पेरिस में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? यानी सेवानिवृत्त जो रिटायर होने की उम्र थी वो 62 वर्ष थी, अब 64 हो गई है। किसने ये किया है काम? तो ये करने वाला देश है फ्रांस, आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये उत्तराखंड ने जो है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना जो है उन्नयन योजना शुरू की है उत्तराखंड ने। सवाल है, दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है? तो सबसे मजबूत पासपोर्ट अगर पूछा जाए किसका है, तो वो है जापान का, और सबसे कमज़ोर अगर पूछा जाए तो वो है अफ़गानिस्तान का, और ये हाल ही में अभी 2022 में हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं खान डेरी, इनका नाम आपको याद रखना होगा। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जाएं। करेंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं नेट में, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरह से कवर करने की मैं कोशिश करता हूं। आपका कोई मशवरा हो तो आप बता सकते हैं। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो ये दूनागिरी जो है, जो चर्चा में रहा, ये एक युद्धपोत है भारत का, आपको याद रखना है। इसके बाद में विंबलडन 2022 का विजेता कौन है? तो विंबलडन 2022 का विजेता का नाम आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविक का नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राफेल नडाल बने हैं, और इन्होंने 22 कुल मिलाकर ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और ये अभी इन्होंने 22 पूर्ण किए हैं इसी वर्ष 2023 में। अगला प्रश्न है कि टेनिस प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित हुई और विजेता कौन रहा?
तो टेनिस प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा भारत, हैदराबाद में हुई है। और इसमें विजेता रहने वाली टीम का नाम है स्टार्कर विजय रही है इसमें टीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य अभियान त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसको आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न है, मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? थोड़ा टफ नाम है, हो सकता है पूछ लें। मैनुएला रोकाबोटे, इनका नाम आपको याद रखना है। और इस देश का भी नाम आपको याद रखना होगा, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी का नाम आपको याद रखना है, ये देश है। इसके बाद में इजराइल का हाइफा बंदरगाह को किस ग्रुप ने ख़रीदा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी हाल ही में ये अडानी ग्रुप ने ख़रीद लिया है इजराइल का ये बंदरगाह है। और इस पे नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत मजबूत होंगे इस वजह से। आगे का है अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की प्रथम औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला किस शहर में रखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत की प्रथम ये औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, ये भी याद रखना होगा। तो ये आपको याद रखना है, तुमकुर शहर जो है वहाँ इन्होंने ये दक्षिण में रखी है आधारशिला। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 132 नंबर पर भारत का स्थान है। खुशहाली में 137 पे है, और 136 पे शायद। और इसके बाद में भुखमरी में 107 नंबर पर जो है उसमें भारत की स्थिति बनी हुई है। अगला है यूएनओ और IMF का मुख्यालय किस देश में है? तो इन दोनों का मुख्यालय अमेरिका में है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो विश्व की अगर पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछी जाए कहाँ चलाई गई, तो जर्मनी का नाम लेंगे। और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो चाइना का नाम लेंगे, चीन में। अगला है, प्रज्वला चैनल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम आपको याद रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राज़ील के खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो पेले जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं और इनका निधन हो गया है। इन्होंने 3 बार विजेता बनवाया है फुटबॉल में इनको, ब्राज़ील को। अगला है, सारंग महोत्सव किसके द्वारा मनाया गया? तो सारंग महोत्सव IIT रुड़की के द्वारा मनाया गया है। IIT रुड़की ने बहुत ऐसे अहम काम किए हैं जो पूछे जा सकते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद में आगे प्रश्नों पर बाद में बात करेंगे। तो आखिरी प्रश्न है, पहली बार मनाया गया हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस। पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस मनाई गई है। और इसके समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे सिंगापुर की जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुदेश मेनन, जो हैं सुदेश मेनन, ये यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे, सिंगापुर के हैं। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की जो स्थापना दिवस मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि बने थे। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे मैंने बात की। अगर आपका कोई भी मशवरा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट लगता है तो वो भी कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। मैं आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।